हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक हियर। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एनडीए मैथ्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो आज मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको कि मैथ्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास करवाने में वो हेल्पफुल होगी। आई नो पहली बात तो 2 महीने रह गए हैं आपके मैथ्स एग्ज़ाम होने में और एनडीए का एग्ज़ाम होने में, और टाइम बहुत कम रह गया है। सो अब ये ऐसा टाइम है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो 2 महीने हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो मैं वो कंफ्यूजन, वो सारी जो भी डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, वो क्लियर करने आई। पहली बात तो एनडीए का एग्ज़ाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, दे आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैम, बिकॉज वो हमारे कंट्री के लिए एक एसेट्स हैं। सो अगर मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो से, देन आई बी हाईली ग्रेटफुल एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। एनडीए मैथ्स एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले तो आपको पैटर्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पैटर्न क्या है हमारा एग्ज़ाम का? इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी कर रहा है, राइट? सो दैट मेक्स योर टोटल 300, राइट? और आपके पास टोटल टाइम कितना है? टाइम, दैट इज द मेन thing that you are concerned about in this paper. 2 hours 30 minutes. So अगर आप एवरेज लगाओ 120 क्वेश्चंस और 2.5 घंटे, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 से 1.25 मिनट देना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे टाइम से पहले, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारे पॉजिटिव मार्किंग कि आपको सही क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे, राइट? इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग मतलब जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसके मार्क्स भी कटते हैं। और कितने मार्क्स कटते हैं? 1/3 मतलब 0.83 मार्क्स माइनस होते हैं, ठीक है। ये आपको सही होने पर मिलेंगे या आपको गलत होने पर मिलेंगे। सो आई होप अब ये आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई है कि हमें पेपर में हमें कैसे फेस करना है, ठीक है। सो अब हमारी जो वीडियो है, हम मेन काम उस पर आएंगे कि आपके पास आपका पेपर अब 6 सितंबर को है। सो अभी है जून, आपके पास ये जो 2 महीने हैं, जुलाई अगस्त, इन 2 महीनों को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है अपने इन क्वेश्चंस को बढ़ाने में, अपने क्वेश्चंस की चॉइस बढ़ाने में। सो स्टार्ट करते हैं। बी विद मी, बी अलर्ट, और ध्यान रहे कुछ भी यहाँ मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान दो ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो करते हो, ठीक है। सो जो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो कि हमने पढ़ना है, दैट इज शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। ये मैंने क्यों लिखा है? अब कुछ बच्चे तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसको पी चुके हैं घोल कर। कुछ बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिक्स के पीछे भागते हैं या पूरा क्वेश्चन करने में बिलीव करते हैं। देखो, अगर आप एनडीए की कोचिंग ले रहे हो कहीं से भी, सो वो आपको जेई की भी कोचिंग करवा सकते हैं, वो आपको सिर्फ +1 +2 बेसिस पर भी करवाते होंगे। लेकिन अगर आप एनडीए की अलग से कोचिंग ले रहे हो तो वो आपको शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स के बिना नहीं पढ़ाएंगे। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स ऐसी चीज़ है, ऐसा आप कह सकते हो, इतना अमेजिंग एस्पेक्ट है एनडीए एग्ज़ाम का कि आपको अपने क्वेश्चंस की चॉइस बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेगा? जो क्वेश्चन की आपको ट्रिक पता है या शॉर्टकट मेथड पता है, वो क्वेश्चन आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड या हद 5 सेकेंड्स तक आप आंसर निकाल सकते हो, राइट? आपको जस्ट ट्रिक लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा।
वो जो टाइम बचा 1 मिनट में से आप 10 सेकेंड्स भी एक क्वेश्चन को दे रहे हो, तो वो जो 50 सेकेंड्स बचे वो आप अपने किसी और क्वेश्चन को दे सकते हो, और क्या पता आप जो क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो उसका आंसर निकल ही जाए। ठीक है ना, जिसको आप ट्राई कर रहे हो आंसर नहीं निकल रहा, बट आपके पास टाइम भी नहीं है, टाइम आप वहाँ से सेव करो, उस क्वेश्चन को दो जो नहीं हो रहा था, और क्या पता निकल भी जाए। सो अपने इस पेपर में ध्यान रखना ये बात, जेईई का पेपर एनडीए से बहुत अलग होता है। जेईई में मेंस एडवांस 2 पेपर्स होते हैं, दोनों मैंने दिए हैं, और दोनों का लेवल एनडीए से ज़्यादा है। जेईई में आपको कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिकल बेस सब कुछ आता है, और आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, 3 आवर्स टाइम होता है। सो आपको एक लिमिट थोड़ी कम हो गई, आपका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है उस पेपर में, और उसमें लेवल क्वेश्चंस का हायर होता है। बट एनडीए में लेवल क्वेश्चंस का कम होता है, बट टाइम लिमिट उतनी ही कम हो जाती है। टाइम लिमिट जो है यहाँ पर 2 आवर्स 30 मिनट्स, दैट इज़ वेरी लेस अकॉर्डिंग टू 120 क्वेश्चंस। तो अगर आपको वो अटेम्प्ट करने हैं 120 क्वेश्चंस, आपको टाइम लिमिट के अंडर ही काम करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे होगा, अगर आप इनको अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा बना लोगे, मेक इट एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर नोट्स ऑफ योर स्टडी टाइम। ठीक है, आपने क्या करना है, अभी से अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, अभी से शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर अपने नोट्स में इंक्लूड करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आपने आयोटा पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छी तरह पढ़े हैं, वो बहुत इजी चैप्टर होता है, सबका फेवरेट होता है, राइट। उसके क्वेश्चंस करना सबको अच्छा लगता है। अब अगर मैं कहूँ आयोटा इज रूट -1, हमें पता है, और मुझे ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, मैम ये तो सॉल्व कर लेते हैं और आपको आंसर बता देते हैं। अभी क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर इंटू स्क्वायर इंटू आयोटा, है ना। ये -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस आयोटा बन गया, ये +1 बन गया, ये प्लस आयोटा बन गया। सो आपके पास कैंसिल होकर आंसर 0 आ गया। ठीक है, बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपके पास आयोटा इस फॉर्म में गिवन है विद कंसेक्यूटिव पावर्स, कंसेक्यूटिव मतलब जो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, 2 3 4 5, चाहे 6 7 8 9, ठीक है, 13 14 15 16, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं आपके पास, 4 याद रखना, तो उनका आंसर हमेशा 0 है। आंख बंद करके देख लेना, आप 0 ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक है, सो 4 कंसेक्यूटिव आयोटास पावर आपको गिवन है, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, साइन प्लस ही होना चाहिए उसमें। ओके, सो अब ये चीज पेपर में कैसे यूज हो गई, पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to 13, ठीक है, आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, इसको सॉल्व करो। उन्होंने कहा इसका आंसर फाइंड करो। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकलेगा, पहले तो समेशन ओपन करते हैं, समेशन मतलब सम, सो आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2, n को 1 पुट करके ये चीज़ आ जाएगी, फिर आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन टिल आयोटा रेज टू पावर 13 प्लस आयोटा रेज टू पावर 14। ठीक है, यही आएगी लास्ट टर्म हमारी। अब इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये जाएगा आयोटा 13 तक ट्वाइस। ठीक है, ये देखो 2 बार आ रहे हैं ना आयोटा स्क्वायर, इसी तरह आयोटा क्यूब 2 बार आ जाएंगे टिल आयोटा 13, और लास्ट में आपके पास बचेगा आयोटा रेज टू पावर 14। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब ये देखो आप, क्या आप पेपर में इसको सॉल्व करने बैठोगे या आप सीधा अपनी शॉर्टकट मेथड जो अभी मैंने आपको बताया वो यूज़ करोगे। देखो 2 3 4 5 0 बन गई, 6 7 8 9 0 बन गए, 10 11 12 13, 4 4 टर्म्स का पेयर बना लो ना, वो 0 बना दो।
तो ये सारी टर्म तो जीरो ही बन गई ना, ट्वाइस ऑफ जीरो जीरो। उसको बस अब हमें सॉल्व करना है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 7, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, पावर ऑड है, आयोटा -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। सो देखो पेपर में आपको क्वेश्चन थोड़ा मोल्डेड वे में आ गया, बट ट्रिक तो हमने वही यूज़ की जो हमने पढ़ी हुई थी। सो अपनी ट्रिक्स को लर्न करो, और लर्न कैसे होंगी ये ट्रिक्स, अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। समझ आया? तो बेसिक्स मत भूलना। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको समझ आएगा कि ट्रिक आई कैसे, और ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ट्रिक आई कैसे, वरना ट्रिक याद नहीं होने वाली है। ठीक है, ट्रिक तो कहीं और ही चली जाएगी, आप कुछ और ही करके आ जाओगे क्वेश्चन में। सो याद रहे, अब अपने नोट्स में शॉर्टकट्स और ट्रिक्स इंक्लूड करना शुरू करो। अगर आपको कहीं से आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो या खुद ही तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको वो ट्रिक्स समझाते हैं, शॉर्टकट समझाते हैं, उन्हें यूज़ करना स्टार्ट करो। अब जैसे काफ़ी बच्चे जो हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर छोड़ देते हैं, वो चैप्टर एक्चुअल में अगर आप एनालाइज करो ना पुराने 10 ईयर पेपर्स, आपको बहुत हैरानी होगी कि 10 सालों में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के वही 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब फॉर्मूला सेम लग रहे हैं। तो अगर आप वो 4-5 फॉर्मूलाज ही सिर्फ लर्न कर लेते हो, क्या बुराई है, छोड़ने से तो अच्छा है ना। तो इसलिए इन्हें मत भूलना, सबसे पहले अपने नोट्स में इन्हें इंक्लूड करना स्टार्ट करो। समझ आ गई पहली बात? पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पुराने पॉइंट से ही रिलेटेड है। कैसे? एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हो, एनसीईआरटी क्यों करोगे? अपने बेसिक्स क्लियर करने में। ठीक है, जो बेसिक्स आपके एनसीईआरटी क्लियर करेगी ना, वो कोई और बुक नहीं करने वाली। आप कोई भी बुक ले लो, कोई भी, एनसीईआरटी जो काम करेगी ना, कोई और बुक नहीं करेगी। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपने अपने इस 2 महीने में एक गोल बनाना है कि हमने पुराने 10 साल के जितने भी एनडीए मैथ्स एग्जाम हो चुके हैं उनको सॉल्व करना है विद इन अ टाइम लिमिट। ठीक है, उससे आपके पास 2 फायदे होंगे। एक तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, कि आपको पता लग जाएगा कि ये चैप्टर की वेटेज क्या है, ये चैप्टर कैसा आता है, इस चैप्टर का लेवल क्या है। ठीक है, दूसरी बात, आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है और कहाँ अभी मैं लैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपका यूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कुछ और पढ़ रहे हो और वो पेपर में आ ही नहीं रहा, कभी भी नहीं आया वो चीज़, तो क्या फ़ायदा होगा वो पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वो पेपर्स में, ऐसे पेपर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो उन टॉपिक्स को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय वो टाइम बचाओ, पेपर्स करो। समझ आया? पेपर्स को करते ही आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या कहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए, बिकॉज जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें आपको समझ आएगा ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट, डू योर एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स थॉरोली, अच्छी तरह। अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्हें दे रहे हो और अपनी प्रैक्टिस को कम दे रहे हो ना, मैं कहूँगी तब भी आप फ़ायदे में ही जाओगे। ठीक है, सो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है नॉलेज ऑफ चूजिंग क्वेश्चंस। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बहुत सारा, मतलब 100 में से 75 बच्चे यहाँ गलती करते हैं।
ठीक है, तो वो उन 75 में आपको नहीं आना है, वो 25 जो समझदार है आपको वो बनना है। वो कैसे बनोगे? देखो, नॉलेज ऑफ चूजिंग क्वेश्चन मतलब आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, मतलब अटेम्प्ट करना है और कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम पर एक दो चैप्टर छोड़ देंगे या एक दो यूनिट्स छोड़ देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे कहते हैं हमें प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगता है, या कोई कहेगा हमें स्टैट्स मुश्किल लगता है, या वेक्टर स्पेस नहीं अच्छा लगता, तो हम वो चैप्टर एक छोड़ रहे हैं, देखा जाएगा बाकी का पेपर के टाइम पर, है ना। चलो ठीक है, आपने छोड़ दिया, आप बाकी यूनिट्स की तरफ अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे हो। बट पेपर के टाइम क्या हो जाता है? फिर पेपर के टाइम आप उसे भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, टाइम वेस्ट करते हो, ये सोचते हो कि कभी ना कभी तो पढ़ा था, कर लेंगे। क्यों करोगे? जब आपने अपनी तैयारी करते वक्त वो चैप्टर छोड़ा, तो अब क्यों देख रहे हो उन क्वेश्चंस की ओर? चाहे 10 क्वेश्चन आए उसमें से, चाहे 12 आए, चाहे 20 आए, अगर आपने वो चैप्टर छोड़ा है ना तो उसे छोड़ दो। पेपर में अटेम्प्ट कभी मत करना अगर आप कोई चैप्टर छोड़कर जा रहे हो, ठीक है? समझ आ गई ये बात? बिल्कुल, क्योंकि इस पेपर में ना आपके पास ये चीज बहुत डेंजरस है। आपकी नेगेटिव मार्किंग, आपके गलत क्वेश्चंस की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी सही को भी गलत बना रही है। आपने जो एक क्वेश्चन इतनी मेहनत से सॉल्व किया, पहले उसको पढ़ा, अपने इतना टाइम दिया, फिर उसके बाद सॉल्व किया, इतनी मेहनत की उस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एक क्वेश्चन तो गया ना पूरा, उसके हिसाब से मार्क्स उसके गए। सो इसलिए इसे हमें बचाना है, हमने ये लूज नहीं करने। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता और आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, देन इट्स बेटर देन लूजिंग -0.83, ठीक है? इतने मार्क्स लूज करने से बेटर है आप 0 गेन करो। क्लियर? सो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है, इस बात को। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा है तो उसे छोड़ दो, पेपर में भी उसे छोड़। ये तो थी पहली बात, क्वेश्चन आपने चूज कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। दूसरी बात, आप अपने टाइम टेबल में आप कोई मान लो चैप्टर छोड़ रहे हो, मैं कहूँगी आप प्लीज़ वो चैप्टर मत छोड़ो। मैंने आपको कहा आप एनसीईआरटी कर लो, है ना, सबसे पहले मैंने आपको कहा सेकेंड पॉइंट में। तो वो एनसीईआरटी क्यों कहा मैंने? अगर आप कोई चैप्टर छोड़ने सोच रहे हो कि मैंने ये चैप्टर छोड़ना है, तो उस चैप्टर को छोड़ो मत, उस चैप्टर की एनसीईआरटी करो। क्या होगा उससे? देखो, आप मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हो, 3 दिन लगाकर आपने इंटीग्रेशन की हायर लेवल सारे जितने आप कर सकते थे आपने कर लिए ट्राई, ठीक है, और आपसे हो भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हो रहे हैं। बट अगर आप उन 3 दिन में से सिर्फ 3 घंटे कह रही हूँ, किसी एक ऐसे चैप्टर को दे दो जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ उसके 3 घंटे आप अपनी एनसीईआरटी से कर लो वो चैप्टर, ठीक है? आपका कुछ नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन उस चैप्टर के पक्के हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बिकॉज एनसीईआरटी में जो बेसिक्स हैं वो इतने अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड हैं कि आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा उस चैप्टर में क्या है क्या नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगर आपको मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने चैप्टर छोड़ा, ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से अगर आप 2 क्वेश्चन भी करते हो, पहले तो आप 0 करने वाले थे बिकॉज आपको कोई भी नहीं आता था, अब आप 2 कर रहे हो, सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई से कह रही हूँ, 2 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो आपके तो 2 क्वेश्चन बढ़ ही रहे हैं ना। आपका क्या जा रहा है? आपको अपने सही क्वेश्चंस को बढ़ाना है। और सही क्वेश्चंस कैसे बढ़ेंगे? अगर आप अपनी पढ़ाई जो है टू द पॉइंट रखोगे, आप अपना फोकस क्लियर रखोगे, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो उसको बस रिवीजन देनी है, या कौन सा कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है उसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है? सो ध्यान रहे ये बात, मेरी यही सजेशन रहेगी कि कोई चैप्टर मत छोड़ो। नहीं भी है
सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओ अगर आपको लगता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अब सब कुछ छोड़ दो और जो नहीं किया हुआ उसको करना स्टार्ट कर दो, ये नहीं है। आपकी अपनी चॉइस है। यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि अब आपको टाइम किसे देना है किसे नहीं देना है, ठीक है। सो अगर मेरी एक सजेशन रहेगी, अगर आप कोई चैप्टर छोड़ने का सोच रहे हो, एक बार ज़रूर उसकी एनसीईआरटी कर लेना और कुछ मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो इंटीग्रेशन कर भी रहे हो, उसके 12 क्वेश्चन आ गए, है ना। मान लो 12 में से आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 नहीं आते, तो ये जो 4 नहीं आते हैं ये आप छोड़ दोगे? क्लियर? प्लीज छोड़ देना, ठीक है ना। अब इनको मत करना। ये क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, गैस मार देते हैं कि चलो कहीं ना कहीं लक तो काम आ ही जाएगा, क्या पता सही हो जाए। वो लक यहाँ काम नहीं आता है, ट्रस्ट मी, कोई लक काम नहीं आएगा यहाँ पर। जस्ट योर हार्ड वर्क, योर स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू एंड गेट यू मार्क्स, ओके। सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर लक, दिस इज नॉट द टाइम। आगे जाकर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहां आपको लगेगा कि हाँ अब मैं अपना लक यूज़ कर सकता हूँ या रिस्क ले सकता हूँ। ये वो टाइम नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। सो अगर आप वो 8 क्वेश्चन कर रहे हो, साथ में ये 2 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका बढ़ गए ना क्वेश्चंस। पहले आप सिर्फ 8 क्वेश्चन करने वाले थे, ये भी नहीं करने वाले थे, अब आप कितने करोगे? 10। सो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज ना। आपने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। ये नहीं देखना मेरे कितने ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, ये देखना है मेरे कितने सही क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये चीज फॉलो नहीं करते हो ना, कुछ नहीं होने वाला, आपके मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग ऐसी चीज है जो आपके बहुत अच्छे स्कोर को बहुत नीचे लेकर आ सकती है, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी लिबरल। नहीं आता क्वेश्चन, छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला आगे जाकर कि आपने अपने पेपर में इंटीग्रेशन की कि नहीं की, आपने अपने पेपर में स्टार्ट किया कि नहीं किया, कोई नहीं पूछने वाला है। वो आपका स्कोर देखेंगे, आपको स्कोर के बेसिस पर आगे जज करेंगे। सो बी लिबरल इन चूजिंग योर क्वेश्चंस, क्लियर। सो अब हम अपने 4th पॉइंट पर चलते हैं, और वो पॉइंट ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों, ये जो तीनों चीज़ें मैंने करवाई ना, उसी पॉइंट के लिए करवाई है, ठीक है। सो जो हमारा 4th पॉइंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आई नो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर कोई ये कहता है कि अब आपको टाइम मैनेज आना चाहिए एंड ऑल वो सब, बट बच्चे फिर भी भूल जाते हैं चीज़। और मैंने ये देखा है कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं सही तरह। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि हमें किस चैप्टर को टाइम देना है, किस चैप्टर को टाइम नहीं देना है। तो वो जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए ना, वो इसी के लिए बताए थे। आपका मेन गोल है अपने टाइम सेव करना, अपना टाइम सेव करो। कैसे? आपने जो क्वेश्चंस आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू ट्रिक्स, थ्रू योर बेसिक्स, उससे टाइम बचा कर, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपको लगता है आप कर सकते हो बट आपके पास टाइम नहीं है वो सॉल्व करने का, क्योंकि आप जितने मर्जी ट्रिक्स यूज कर लेना। इंटीग्रेशन, कैलकुलस ऐसी चीज है जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ ही जाता है, उसमें ट्रिक्स काम इतनी ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत तरीके से मोल्डेड होता है। सो वो क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं, तो वो 2 से 2.5 मिनट कहाँ से आएंगे? उन क्वेश्चंस में से जो आपको ट्रिक्स के थ्रू आप कर चुके हो, उससे सेव कर चुके हो, ठीक है। सो और दूसरी बात, कहाँ से टाइम सेव करना है? जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें छोड़कर, ठीक है। वो टाइम वहाँ से सेव करो और उन क्वेश्चंस को दो जो आपको पूरी तरह सॉल्व करने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने 120 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना आपका गोल हो, ठीक है। अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स कमेंडेबल, बट
अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ 100 क्वेश्चंस अभी के लिए सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैं अपना गोल लेकर चल रहा हूँ कि मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर में आपको लगता है आपको सिर्फ 70 क्वेश्चंस अच्छी तरह आते हैं और 20 जो हैं वो थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे या आप अनक्लियर हो उनके बारे में। तो ये जो 70 क्वेश्चंस हैं ना जो आपको आते हैं, वो आते कैसे होंगे? टिप्स पर आते होने चाहिए, तभी आप ये 20 कर पाओगे, वरना इन्हीं में आपका सारा टाइम लग जाएगा। तो 70 क्वेश्चंस अच्छे से करने के लिए ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स, बेसिक्स, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनको अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको टाइम मिलेगा, इसके लिए आपके पास टाइम मिलेगा, ठीक है, अगर आप इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है मान लो आपको बिल्कुल ही नहीं आते तो उन्हें छोड़ दो। एक ये जो 90 क्वेश्चंस करना बेटर है रेदर देन ये 10 क्वेश्चंस जो हैं उनके मार्क्स लूज करवाने में, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है? थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, आपने सॉल्व ऐसे करना है कि 2.5 घंटे टाइम लिमिट है, आप 2 घंटे में करना शुरू करो। स्टार्ट अपने आप को, जब तक आप खुद नहीं ना अपने आप को दिमाग में सोचोगे कि मैंने करना है, हाँ मैं मेरे से हो सकता है ये चीज़, तब तक नहीं होगा। सो खुद ही माइंड सेटअप करो कि हाँ मुझे 2 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, किसी भी हालत में। नहीं हो रहे हैं, दोबारा अपनी टाइम लिमिट सेट करो, दोबारा फोकस करो, दोबारा सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब तक आप वो टाइम लिमिट में अभी बिना पेपर दिए अभी तक नहीं कर पा रहे हो अपने आप को टाइम लिमिट में सेव, तो पेपर में नहीं कर पाओगे। सो अभी के अभी स्टार्ट करो पेपर सॉल्व करना विद इन अ गिवन टाइम लिमिट बाय योरसेल्फ। खुद ही डिसाइड करो, ज़रूरी नहीं जो 2.5 घंटे आपको मिले आपको उसी में अपना पेपर, आपको अपनी टाइम लिमिट बनानी है। क्या पता आप 2 घंटे में भी कर सकते हो पेपर को, इतनी आपकी अच्छी तरह तैयारी हो चुकी है, ठीक है। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ बाय द लिमिट्स गिवन बाय अदर्स, क्रिएट योर ओन लिमिट्स, क्लियर। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, बिकॉज एनडीए एग्जाम है ही पूरा गेम टाइम का। टाइम आपने क्रैक कर लिया, पेपर आपका क्रैक हो जाए, समझ आ गया, और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 5th पॉइंट देखें, 5th एंड लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट जो है ना बच्चे भूल जाते हैं, मतलब बच्चे उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। सो आई थिंक अगर आप एनडीए जा रहे हो, एनडीए का एग्ज़ाम देने, वो पॉइंट अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपका पेपर देने का। सो हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है दैट इज़ पर्सनालिटी इंट्रोस्पेक्शन। पर्सनालिटी इंट्रोस्पेक्शन क्या है? हर बच्चे की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, राइट, क्योंकि अब आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आगे जाकर आप एसएसबी का इंटरव्यू भी दोगे, राइट। इंटरव्यू में अब आपके मार्क्स तो देखे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स देखेंगे वो, बट आपकी पर्सनालिटी भी जज होगी। सो यही टाइम है अपनी उस पर्सनालिटी को एनहांस करने का। आप पढ़ रहे हो, उसमें भी आपकी पर्सनालिटी एनहांस हो सकती है। कैसे? अपने गोल्स खुद डिसाइड करो, अपने फोकस को क्लियर रखो। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे 100 क्वेश्चंस किसी भी तरह अपना गोल बनाना है, करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन लिमिट यू, ओके, नो वन कैन स्टॉप यू। अपने माइंड इतना फोकस बनाओ, इतना माइंडसेट इतना शार्प रखो कि आपको साथ के साथ पता लगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर चॉइसेस। आप क्वेश्चन चूज कर रहे हो, आप क्वेश्चन चूज नहीं कर रहे हो, बी ऑन वन साइड। कभी भी बीच वाला रास्ता मत लेना कि ट्राई कर लेता हूँ या नहीं हो रहा तो गेस मार देता हूँ। दैट शोज योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है। सो पर्सनैलिटी एनहांस करो, रोज कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज़ करो जो कि आपको
याद दिलाती रहे कि आप कैसे हो, आप एक्चुअल में कैसे हो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं आपको काम आने वाली आगे जाकर, एनडीए में भी आपको आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड सब कुछ मैटर करने वाला है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। क्योंकि ना एक बात मैं बताती हूँ आपको, आपने देखा होगा ज़्यादा अगर आपने एनालाइज किया अभी तक, ये जो पुराने पेपर्स जितने भी हुए हैं एनडीए में, कट ऑफ बहुत कम, बहुत रेयर, लाइक इट्स वाज लाइक 1 और 2 टाइम्स कट ऑफ हुई है, क्योंकि बच्चे वो सीट्स ही फुल नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। सो कट ऑफ शुड नॉट बी अ गोल कि हमें बस कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ तो कोई भी क्लियर कर लेगा फिर, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ यही सोचोगे, कट ऑफ कौन बनाता, कौन है, तुम ही लोग बनाओगे। जितना अपना गोल हायर रखोगे, उतना अपने फोकस को शार्प रखोगे, उतनी जल्दी आप अपने पेपर को क्रैक कर पाओगे, अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज आप एक ऐसा काम करने वाले हो अपनी कंट्री के लिए जो कि कमेंडेबल है। नथिंग इज कंपेयर टू व्हाट यू विल बी डूइंग, ठीक है। सो जस्ट डू सम इंट्रोस्पेक्शन, गिव जस्ट 10 minutes ऑफ योर डे टू दिस थिंग ऑल्सो, क्लियर। बिकॉज ये टाइम, आई नो बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट वो प्रेशर अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। Don't let anyone control your mind. You yourself have to create your limits, your focus, your goals. So set them. Be liberal in setting them. Okay? I know कई बच्चे सोचते हैं कि क्या यार कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, बट एक बात है, पढ़ाई ज़रूर मुश्किल है, बट फेलियर को फेस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू फेस फेलियर, जस्ट स्टडी, just do these 5 things for your exams and I assure you आपको ये 5 चीज़ें हेल्पफुल ही होंगी। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ ना कुछ टिप्स ऐसे मिले हैं जो कि आपको पेपर को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। सो माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज इज विद यू। और अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई डाउट है किसी भी रिलेटेड, कौन सा टॉपिक हमें इस तरह करना है, या किसी कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।